घाटी से एक और दर्दनाक खबर आई है। 2 प्रवासी मजदूरों के ऊपर आतंकियों ने हमला किया है और इन दोनों प्रवासी मजदूरों को जख्मी किया गया है। ये दोनों प्रवासी मजदूर लाजूरा गांव पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे थे और जो ऑफिशियल हैंडआउट आया है उसमें ये बताया गया है कि इन दोनों के ऊपर आतंकियों ने लाजूरा गांव जो पुलवामा का है वहां पर हमला किया। इन दोनों के नाम पतलेश्वर कुमार सन ऑफ जोको चौधरी बिहार के रहने वाले और जोको चौधरी सन ऑफ ख्याग चौधरी बिहार के। दोनों के हाथ में गोली लगी है, दोनों को बाजू में जख्म आए हैं। अब अगर कल की हम बात करें तो 24 घंटे बीतने से पहले 4 प्रवासी मजदूरों के ऊपर आतंकी हमला हुआ है और ये सभी आतंकियों के इन हमलों में जख्मी हुए हैं और ये सारे के सारे हमले पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं। आपको ये भी बताऊं कि इससे पहले आप जानते ही हैं कि पुलवामा में इससे पहले पठानकोट के 2 प्रवासी मजदूरों के ऊपर आतंकियों ने हमला किया था। आज पतलेश्वर कुमार जोको चौधरी के पुत्र हैं, बिहार के रहने वाले, और जोको चौधरी जो ख्याग चौधरी के पुत्र हैं, बिहार के रहने वाले, दोनों को बाजू में गोली लगी है। कश्मीर घाटी में आतंकी आम नागरिकों को, प्रवासी मजदूरों को, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, कश्मीरी पंडितों को लगातार निशाना बना रहे हैं। सरकार जरूर कह रही है कि हम सख्ती के साथ आतंकवाद से निपट रहे हैं। सरकार पर्याप्त मात्रा में जितने कदम उठाने चाहिए वो भी उठा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ है कि चूक हो जाती है और 24 घंटे गुजरने से पहले 4 लोगों को आतंकी गोली का निशाना बनाते हैं। ये गंभीर है। गंभीर इसलिए भी है, इसका मतलब यह है कि आज भी आतंकियों के निशाने पर अल्पसंख्यक समुदाय है, आज भी आतंकियों के निशाने पर कश्मीरी पंडित हैं और आज भी आतंकियों के निशाने पर प्रवासी मजदूर हैं। साफ तौर पर इशारा इस और है कि घाटी के अंदर जो देश और विदेश से बड़े बड़े कारोबारी घाटी के अंदर आकर कारोबार करना चाहते हैं, घाटी के अंदर अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, घाटी के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज जनरेट करना चाहते हैं, घाटी में बड़े पैमाने पर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने का काम करना चाहते हैं, उन लोगों को डराने और उन लोगों को धमकाने का काम किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके अलावा जो संकल्प केंद्र सरकार ने लिया है कि कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को वापस घाटी में बसाया जाएगा और बसाया भी परमानेंटली जाएगा। इस बार जाएंगे तो कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर नहीं आएंगे। घाटी के हालात इस तरह के कर दिए जाएंगे कि वहां पर कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग अब जब वापस जाएंगे तो सुकून और चैन के साथ वहीं पर बैठेंगे। ये जो तय किया है केंद्र सरकार ने, इन तमाम कोशिशों को नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। बाहर से लोग आकर निवेश न करें घाटी में, उस एक्सरसाइज को रोकने की कोशिश की जा रही है। बाहर से लोग आकर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े मॉल्स घाटी के अंदर ना बना पाएं, उस सब को रोकने की कोशिश की जा रही है। और ये जो कोशिशें सारी हो रही हैं, इसमें निशाना उन गरीबों को, उन कमजोरों को, उन लोगों को बनाया जा रहा है जो देश के विभिन्न भागों से घाटी में रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं, घाटी में घाटी के लोगों का कारोबार आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, घाटी में कंस्ट्रक्शन करने के लिए आते हैं, मकान बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए, घाटी में सड़क बनाने के लिए, और घाटी में जो बाकी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं वो सारे डेवलपमेंट के कामों में अपना योगदान ही नहीं देते हैं बल्कि उन डेवलपमेंट के कामों को मुकम्मल भी करते हैं। ये सारे काम करने के लिए देश के विभिन्न भागों से लोग इस समय घाटी में आए हुए हैं। और आप ये भी जानते हैं कि ये सब उस समय हो रहा है जिस समय घाटी में पीक टूरिस्ट सीजन है, यानी आज घाटी में पैर रखने की जगह आपको नहीं मिलती। टूलिप गार्डन की तरफ इतना रश होता है कि बोलवार्ड रोड के ऊपर कंजेशन हो जाता है और वो कंजेशन घंटों खत्म नहीं होता। इतनी बड़ी तादाद में इस समय पूरे देश से टूरिस्ट जो है वो घाटी आया हुआ है। टूलिप गार्डन में लोगों का तांता बंधा हुआ है, गुलमर्ग में यही हाल है, होटलों के दाम लाखों में चले गए हैं। ये सब कुछ घाटी में हो रहा है, मगर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी को, आईएसआई को और अलगाववाद और आतंकवाद के समर्थक जो घाटी में बैठे हैं उनको ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं।
वो घाटी के इस माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, घाटी की फिजाओं में दोबारा से वही डर और खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो डर और खौफ कभी घाटी की फिजाओं में होता था। मगर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ये कह चुके कि आप एक दिन किसी को निशाना बनाएंगे, 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उस आतंकवादी को भी मार गिराया जाएगा। यही देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह कि चूक क्यों हो रही है? आतंकी को तो आप मार देंगे, उसको तो आप न्यूट्रलाइज कर देंगे, लेकिन सवाल यह है कि प्रवासी मजदूरों का क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा जो घाटी के अंदर काम कर रहे हैं? आप कब इस तरह का माहौल बना पाएंगे जिस माहौल में कम से कम वो बेखौफ होकर घाटी के अंदर काम करें? बहुत ज्यादा जरूरी है सरकार को कि इन इंसिडेंट्स को, इन हादसों को और ज्यादा सीरियसनेस के साथ ले, आतंकवादियों के इस नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर ध्वस्त किया जाए ताकि घाटी के अंदर परमानेंट यानी स्थायी शांति घाटी के अंदर आए। उम्मीद और तवक्का ये कि पुलिस, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस जल्द इन आतंकियों को ढूंढ निकालेंगे और इन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा और वहीं पर इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह के कायराना हमले इन आम लोगों के ऊपर, अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर, कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों के ऊपर या अन्य उन तमाम लोगों के ऊपर जो इस समय घाटी में लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं।